ये मोदी जी और गडकरी जी के बीच चल क्या रहा है? इस बार नितिन गडकरी ने जो बयान दिया वो क्यों इतना वायरल हो रहा है और ये क्यों माना जा रहा है कि बिना नाम लिए उन्होंने निशाने पर किसी और को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को ही ले लिया है। सीधी खबर देखिए, जी हां, खबर देखिए और अखबारों की सुर्खियां देखिए, एक एक करके आपके सामने होंगी, जिसमें गडकरी कह रहे हैं धर्म के काम से मंत्री नेताओं को दूर रखें, जहां घुसते हैं आग लगाते हैं। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। गजब है। कुछ और भी बयान है, एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे, मगर समझिए गडकरी क्या कह रहे हैं। धर्म के काम से मंत्री नेताओं को दूर रखें, जहां घुसते हैं आग लगाते हैं। दोस्तों, मोदी जी के सबसे मुखर मंत्री है नितिन गडकरी साहब। बोलते बहुत शानदार हैं, मगर कई बार लगता नहीं, पता नहीं चलता कि आखिरकार किसको सुना रहे हैं। लेकिन इस बार जो ये बयान गडकरी साहब दे रहे हैं, ऐसा लगता है सीधे मोदी जी का नाम लिए बगैर सीधे मोदी जी को ही सुना रहे हैं। सवाल यह कि क्या गडकरी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी को इशारों में यह सलाह दे रहे हैं? दरअसल मामला क्या है, अब वो भी आपको हम बताएंगे। मगर इस बयान के साथ गडकरी के कुछ पुरानी तस्वीरें और बयान भी वायरल हो रहे हैं, वो भी आप देखिए। मगर उस बयान पर आए, उन तस्वीरों पर आए, मगर उससे पहले यह बयान बहुत जरूरी है जो गडकरी साहब दे रहे हैं। धर्म के कामकाज में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनको दूर रहना चाहिए और धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदेह है। मैं ये सोच रहा हूं कि गडकरी साहब भी किसके लिए ये बात बोल रहे होंगे। ये सवाल दोस्तों आपसे है मेरा। जैसे कि कोई भी धर्म की राजनीति शब्द का इस्तेमाल करता है, कोई भी जैसे ही बोलता है कि धर्म की राजनीति मत करो, तो आपके जहन में किस किस नेता का चेहरा आता है? ईमानदारी से बताइएगा। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि आपने तो देखा ही है कि लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राज्य का विधानसभा चुनाव हो, धर्म के नाम पर वोट कौन मांगता है? मोदी जी का प्रचार जहां से शुरू होता है खत्म होता है, क्या गडकरी जी को नहीं मालूम? और गडकरी जी ऐसा बयान दे रहे हैं, सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि होगी। अब सवाल यह कि गडकरी इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं? एक के बाद एक बकायदा उनके बयान वायरल हो रहे हैं। हाल ही में गडकरी साहब की ये तस्वीरें भी वायरल हुई, आपको याद होगा। ये तस्वीरें संसद के भीतर की खूब वायरल हुई थी, क्योंकि ये तस्वीरें संकेत मानी गई थी कि बीजेपी के घर में इस वक्त सियासी भूचाल चल रहा है। संसद के भीतर की कुछ लोगों ने इसे गडकरी की हिम्मत को दाद देते हुए कहा कि वाह गडकरी जी, मान गए आपको। वजह क्या थी? तस्वीरों में आप देख सकते हैं गडकरी ने नरेंद्र मोदी को ही नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि ये तस्वीरें शायद 30 जुलाई की है, इसी साल 30 जुलाई की, जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जैसे ही चर्चा खत्म हुई, नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया, तब मोदी जी के आगे बीजेपी के सांसद नमस्कार कर रहे थे और मोदी शरणम गच्छामी हो रहा था। और वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दाईं तरफ मुड़ते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जिस वक्त वो मुड़े तब अमित शाह और राजनाथ सिंह खड़े थे उनके साथ, और उनके साथ गडकरी भी खड़े थे। अमित शाह और राजनाथ सिंह हाथ जोड़े खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर इसी तस्वीर में चौथे किरदार नितिन गडकरी को आप देख रहे होंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना तो अभिवादन किया और ना ही कोई नमस्कार हुआ, बल्कि आप देख सकते हैं कि वो सीधे खड़े रहे, तटस्थ। और अमित शाह, राजनाथ सिंह हाथ जोड़े हुए खड़े थे, गडकरी बिल्कुल सीधे थे। और तब भी सवाल खड़े हुए थे। मगर अब गडकरी साहब धर्म की राजनीति की बात करके जो संकेत दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं? माजरा क्या है? मगर ये गडकरी इशारों में बात क्यों करते हैं? डायरेक्टली मोदी जी का नाम लेते क्यों नहीं है? अब याद कीजिए, गडकरी को लेकर हाल के दिनों में कितने बयान आपने सुने होंगे जो वायरल हुए थे। याद है आपको? कुछ बयानों पर अगर गौर कीजिएगा तो गडकरी ने क्या बोला था? बोलना आसान है, करना कठिन है। मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे अनुभव है, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां मन में सच बोलने की मनाही है। कौन कह रहा है? गडकरी। और कहते हैं कि जो अच्छा मूर्ख बना सकता है वो उतना अच्छा नेता होता है। मूर्ख कौन बना सकता है?
अब याद कीजिए 14 जुलाई गडकरी क्या बोले थे, ऐसे लोगों की जरूरत, ऐसे लोगों की देश में जरूरत है जो सरकार पर केस करे, मुकदमा करे। किसने कहा था? इन्हीं गडकरी जी ने कहा था। समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल करे, कोर्ट जाए। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। बताइए, यही गडकरी बोले थे कि भाई कोर्ट जाओ, सरकार के खिलाफ कोर्ट जाओ। और 15 मार्च को तो उन्होंने ये कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। गडकरी ने कहा था, गडकरी जी ने। और अब कह रहे हैं मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता हूं, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। और वही आज कह रहे हैं कि धर्म की बात है और धर्म की राजनीति मत करो, नेताओं को दूर रखो, आग लगाते हैं। तो आखिरकार गडकरी ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं? दोस्तों, ये बड़ा गजब का सवाल है। कुछ दिन पहले गडकरी साहब एक और गजब का ज्ञान दे रहे थे। बोले कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब बताइए, आलोचना कौन नहीं झेल सकता? आपको तो मालूम है। और गडकरी जी जो ये परम ज्ञान देते हैं, ये कार्यक्रमों में क्यों देते हैं? सीधे सीधे मोदी जी का नाम क्यों नहीं ले लेते? मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या ये सवाल अपने आप में बड़ा नहीं है दोस्तों? और अब जो बयान गडकरी दे रहे हैं वो इशारा क्या कर रहा है? और अब तो नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी को लेकर भी तमाम तरह की खबरें उड़ रही हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे देश में हम लोगों का गाड़ी का माइलेज बढ़ा देंगे। इथेनॉल उनका व्यापार उनके बेटे करते हैं और लगातार वो प्रॉफिट में है, जिसका जिक्र कर रहा है। और ऐसी खबरें आ रही हैं इस बीच में, और भी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि गडकरी साहब बहुत जल्द उन पर भी शिकंजा कस सकता है जांच को लेकर। अब क्या ये मामला है, क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं। और वैसे भी कुछ दिन पहले गडकरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान का उन्होंने कहा था कि भाई ये शिकायत उन्होंने की थी कि उनके इलाके में करीब 3 लाख के आसपास वोट काट दिए गए। और ये बयान तब वायरल हुआ जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, याद होगा आपको। और उसी दरमियान गडकरी साहब का पुराना बयान वीडियो वायरल हो जाता है। और अब गडकरी साहब एक एक करके बयान देते हैं, और वो जो सीधा बयान है वो कहीं और नहीं बल्कि मोदी जी की सियासी छवि पर जाकर लगता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? लोग कह रहे हैं कि बताइए, जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं वही आरोप गडकरी लगा देते हैं। और अब गडकरी कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति का जो घालमेल करते हैं वो आग लगाते हैं लोग। बताइए, राजनीति में मंत्रियों को, नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, गडकरी ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि आरएसएस के चहीते, जी हां, आरएसएस के चहीते, ये बात मत भूलिएगा क्योंकि कहानी में यही ट्विस्ट है। आरएसएस के चहीते नितिन गडकरी जी का ये बयान बार बार आ क्यों रहा है? क्या आरएसएस, और आप जानते हैं आरएसएस और मोदी जी के बीच में इसमें क्या चल रहा है? और जो खबरें उड़ रही हैं, पहले उपराष्ट्रपति पद का चेहरा आरएसएस का चेहरा, अभी तक बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया आप जान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष इस बार मोदी और अमित शाह का यस मैन नहीं होगा। आरएसएस ये संकेत दे चुका है। इसीलिए तो अब तक 2 साल हो गए, 2 साल हो गए ना, नड्डा जी का एक्सटेंशन हो रहा है, बार बार हो रहा है। और इस बार नितिन गडकरी का ये बयान, आपको क्या लगता है दोस्तों, गडकरी साहब ऐसा बयान बार बार दे क्यों रहे हैं जो मोदी जी की सियासी छवि पर जाकर लग रहा है? और हां, एक ही मंत्री है जो इस वक्त जिनका मंत्रालय गुड वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और एक ही मंत्री है पूरी सरकार में, नितिन गडकरी, जो मोदी के सामने खड़े हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दी थी इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।